आज हम ऐसी चीज़ की चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है या तो की ही नहीं जाती। हम चर्चा करते हैं राख की। राख जब चूल्हे, सिगड़ी या भट्टी में हो तो राख है, हवन में हो तो भभूति है, मस्तक पर हो तो भस्म है, शमशान में हो तो राखोड़ी है और प्लांट में हो तो राखड़ है, जो ज़्यादा उपयोगी होती है। मतलब यह कि हर स्थान पर राख अपना नाम ओढ़ लेती है तथा हर जगह उसका महत्व भी अलग अलग है। यह कला केवल राख में ही होती है। गुजरे कल में राख से शौच उपरांत हाथ भी धोए जाते थे, बर्तन भी मांजे जाते थे और दांत भी साफ किए जाते थे। हवन की भभूति सिर, माथे और गले पर आज भी श्रद्धा से लगाई जाती है। शमशान की राखोड़ी पवित्र जलाशयों या पावन नद नदियों में हम ससम्मान विसर्जित की जाती है। राखड़ का उपयोग खाद के रूप में होता है। बदलते दौर में आज घर पर एलपीजी पहुंच गई है ना, तो राख भी बड़े बड़े कंज्यूमर स्टोर्स पर पैकेट पर मिलने लगी है। लकड़ी, कोयले की राख मटमैली होती है। सिर्फ कोयले की राख का रंग ही सफ़ेद होता है। यज्ञ हवन की भस्मी गहरी मटियाई होती है। मुक्ति धाम की राखौड़ी में छोटी छोटी अस्थियां भी होती हैं। हमारी भीतरी ऊर्जा को बुझाने वाली नकारात्मक की राख भी हमारे भीतर ही उत्पन्न होती है, जो समय और समाज को तमस देती है। यदि हमें उजास की ओर जाना है तो नकारात्मकता की राख झाड़ झटक देना चाहिए। बहरहाल राख ने अतीत से वर्तमान तक मानव समाज में अपना अटूट रिश्ता कायम रखा है। गुजरे कल में चूल्हे की राख से बर्तन काले न हो, इसलिए उस पर गीली राख का लेप किया जाता था। गरम राख में दबाकर सेके गए शकरकंद, आलू, प्याज और बाटी का स्वाद अलग ही होता है ना। वनस्पति चूल्हे या सिगड़ी से राख से उपले या कंडे और ईंट से भी बनाई जाती है। राख पुष्पीय पौधों के लिए उत्तम खाद होती है। अनेक बड़े निर्माण कार्यों में ठोस आधार भूमि राख से ही बनाई जाती है। टूटते बिगड़ते रिश्तों के मौजूदा समय राख ने मनुष्य से रिश्ता कभी नहीं तोड़ा। राख हमेशा यह याद दिलाती है कि मानव देह का अंतिम सत्य राख ही है। आज भले ही हम राख के बजाय साबुन का उपयोग करते हैं, फिर भी होते तो राख ही हैं। वैसे हमारा एकमात्र कभी ना टूटने वाला रिश्ता है राख से, तथापि हम इसे भूलते जा रहे हैं। इसलिए मैंने याद दिला दिया कि हमारा राख से क्या रिश्ता है। नमस्कार दोस्तों।